हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के सीरीज में। ये क्वेश्चंस आपके 2025 के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपके 2024 के एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो 2025 को एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज गाइज ये प्लेलिस्ट आपको मोर देन इनफ होने वाली है। एक ही प्लेलिस्ट में मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट करवाने वाला हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ-साथ 2 पजल्स करवाने वाला हूँ। 2 पजल्स के साथ-साथ 2 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, 2 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस, ऐसे सभी टॉपिक्स एवरीडे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपके सिलेक्शन तक। ब्रह्मास्त्र नाम की प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। आने वाले सभी वीडियोज़ उसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करवाते जाऊँगा। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको बैंकिंग पढ़ाता हूँ एंड गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मुझसे बेहतर एंड मुझसे क्वालिटी के साथ कोई भी नहीं पढ़ाता। 49 रुपीज़ में मैं प्रीलिम्स की बैच एंड 99 रुपीज़ में मेंस की बैच करवाता हूँ। दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के एंड गारंटी देता हूँ गाइस कि इतने अच्छे क्वालिटी के हाई लेवल के क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे एंड किसी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो studyWise26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके टाइप करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर देता हूँ। क्या बोला है गाइस? मोहन एंड रोहन आर वर्किंग ऑन अ असाइनमेंट। मोहन टेक्स 8 आवर टू राइट 28 पेजेस। अब 28 पेजेस लिखने के लिए उसे 8 घंटे लगते हैं। अगर वो 8 आवर में कितने पेजेस लिखता है? 28 पेजेस लिखता है। कितने पेजेस लिखता है? 28 पेजेस लिखता है। तो 1 आवर में कितने पेजेस लिखता होगा? 1 आवर में 28 बाय 8 पेजेस लिखता होगा। 28 बाय 8 मतलब अगर मैं 4-4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 7 बाय 2 मिल जाएगा। तो 7 बाय 2 पेजेस लिखता होगा 1 आवर में। तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 घंटे की। 1 घंटे में 7 बाय 2 पेजेस। तो ये उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है? रोहन टेक्स 6 आवर टू 21 पेजेस। तो 1 आवर में कितने पेजेस करता होगा? 21 बाय 6। 3-3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 3-3 से डिवाइड करूँगा तो 7 बाय 2 पेजेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएंगे? 7 बाय 2 पेजेस। ये किसके लिए है? ये रोहन के लिए है एंड 8 आवर वाला किसके लिए है? मोहन के लिए है। अब आगे क्या बोला है? रोहन की एफिशिएंसी क्या है? 1 घंटे में 7 बाय 2 पेजेस मतलब 3.5 पेजेस। अब आगे क्या बोला है? हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू टाइप 98 पेजेस। 98 पेजेस टाइप करने हैं। दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 7 बाय 2 प्लस 7 बाय 2। अगर नहीं समझ में आ गया देखो, 1 आवर में ये 7 बाय 2 पेजेस करता है, ये 7 बाय 2 पेजेस करते हैं, मतलब टोटल कितने पेजेस हो जाते होंगे? टोटल पेजेस 7 हो जाते होंगे 1 आवर में। 1 आवर में 7 होते हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा ताकि 98 पेजेस कंप्लीट हो जाए? तो उनको कितना टाइम लगेगा कि 98 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे? तो 7 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 7 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 98 बाय 7। क्या मिल जाएगा? 98 बाय 7। तो मुझे टाइम पीरियड पता चल जाएगा, अवर्स पता चल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 14 नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, उनको कितना टाइम लगने वाला है? 14 आवर्स लगने। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 3/4 ऑफ एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब 3/4 मतलब क्या? अगर टोटल आर्टिकल 4 यूनिट है, टोटल आर्टिकल 4 यूनिट है तो उसका थर्ड पार्ट 3/4 मतलब थर्ड पार्ट।
टोटल आर्टिकल 4 यूनिट है तो उसका थर्ड पार्ट जो कि 10% के प्रॉफिट के साथ बेचा जाता है, तो अज्यूम करता हूँ गाइस, मैं अज्यूम करता हूँ कि 30 है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 10 बचेगा, 30 है, 10 है एंड टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट हो जाएगा 40। तो 30 प्लस 10 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब 30 जो पार्ट है वो 10% के प्रॉफिट के साथ बेचा जाता है। अब 30 पार्ट की वैल्यू अगर मैं 30 कंसिडर करूंगा, मतलब 30 पार्ट की कॉस्ट प्राइस अगर मैं 30 कंसिडर करूंगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 10% के प्रॉफिट के साथ, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 33। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, एंड द रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। अब 10 पे अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 10 समझूंगा मैं, क्योंकि 10 रिमेनिंग था, 10 पार्ट रिमेनिंग था, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी मैं, वो जितना पार्ट है रिमेनिंग उतने की ही मैं उसकी कॉस्ट प्राइस अज्यूम करूंगा। ठीक है, तो 10 पे 5% का लॉस, तो इसे 300, 100, 400, फिर 330 मिल जाएगा एंड इसका 5% का लॉस मतलब कितने में बेचता होगा, वो 95 में बेचता होगा। ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरे ट्रांजैक्शन में उसको टोटल प्रॉफिट होता है 750 का, बट यहाँ पे तो 400 रुपीज कॉस्ट प्राइस था एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95 प्लस 25 क्या मिलता है, 425 मिलता है। टोटल उसको जो प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसको हुआ है 25 यूनिट का। कितने यूनिट का, 25 यूनिट का। बट यहाँ पे तो बोला है कि 750 का, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 यूनिट की वैल्यू उसको 750 रुपीज मिल जाएगी। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 750 रुपीज है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है देन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल वाज, उसकी वैल्यू कितनी थी, तो कॉस्ट प्राइस के बारे में बोला है। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 25 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपीज, एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 रुपीज। तो 400 यूनिट कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, टोटल आर्टिकल का ये 3/4 था एंड ए 1/4 था। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था 3/4 एंड ए 1/4 पार्ट था। तो कॉस्ट प्राइस टोटल आर्टिकल की मतलब 400 ग्राम का आर्टिकल होगा तो 3/4 पार्ट आ जाएगा 300 एंड रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 100। तो 400 मैं कॉस्ट प्राइस समझ रहा था, जितना उसका वेट है उतनी उसकी कॉस्ट प्राइस अज्यूम करो। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को इजी बनाओ, अप्रोच मैटर करता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 400 यूनिट की वैल्यू 400 इंटू 30, आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 12,000 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 12,000 मिल जाएगी। ठीक है, 12,000 रुपीज। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो गाइस, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन इजी है, अभी तक तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कौन से सिंबल के होते हैं गाइस, उसमें एक हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप के बाद एक ये डायमंड वाला शेप होता है, फिर एक लीफ वाला शेप होता है, ये लीफ वाला शेप हो जाएगा। उसके बाद एक लूज वाला शेप होता है, ठीक है, एक ये शेप होता है। ऐसे 4 शेप के टोटल 12 कार्ड्स होते हैं, तो पर शेप के 13-13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, पर शेप के कितने कार्ड्स होते हैं, 13-13 कार्ड्स होते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, इफ ईच आउटकम इज लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी क्वीन। अब कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी क्वीन मतलब 4 टाइप्स के 4 सिंबल के कार्ड है, उनमें टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, टोटल 52 में 4 क्वींस है। एवरी सिंबल के, हार्ट की एक क्वीन, डायमंड की एक क्वीन, फिर ये स्पेड की एक क्वीन। ठीक है, ऐसे 4 क्वींस है। अगर 4 क्वींस है 52 में से, तो क्वीन नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल कार्ड्स है 52, उसमें से क्वीन नहीं आने की पॉसिबिलिटी है 48। इसका मतलब क्वीन छोड़ के कितने हैं, 48 है।
52 में से क्वीन अगर चले जाएंगे तो 48 रिमेनिंग बचेंगे। तो 52 में से 48 आने की पॉसिबिलिटी कितना है? 4-4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12/13 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी? 12/13। और एक मेथड बता दूं, क्वीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 क्वीन है, टोटल 52 है, तो क्वीन आने की पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी? 1/13 मिल जाएगी। 1/13 अगर क्वीन आने की पॉसिबिलिटी है, 1/13 अगर क्वीन आने की पॉसिबिलिटी है, तो क्वीन नहीं आने की पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी? 1 माइनस 1/13। ठीक है, क्वीन नहीं आने की पॉसिबिलिटी 1 माइनस 1/13, सॉल्व करूंगा तो 12/13 आंसर आ जाएगा। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वीन की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो गाइस। 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, फैक्टर्स निकालो, कंपेयर करो। ठीक है, एंड क्वेश्चंस कैसे लगे सभी को प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला गया देखो, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 228, तो 228 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन, एडिशन क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, उनकी एडिशन मुझे मिडल नंबर आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो 228 के कौन से टू रूट्स मिल रहे हैं आपको? सबसे पहले तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा, फिर 4 7 जा। अब 57 के ऐसे टू न फैक्टर्स मिल रहे हैं मुझे 19 इंटू 3, उन दोनों का मुझे मल्टीप्लीकेशन 57 मिल जाएगा, एंड 4 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा? 12 एंड 19 एज इट इज। 12 एंड 19 की सम क्या मिलती है? 12 एंड 19 की सम मुझे मिडल नंबर 31 मिल जाएगा, एंड 12 एंड 19 का प्रोडक्ट क्या मिलता है? 12 एंड 19 का प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा 288, सॉरी 228। तो एक रूट मुझे मिल जाएगा 12 एंड सेकेंड रूट मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंड रूट मुझे मिल जाएगा 19। दोनों के सिंबल पॉजिटिव लगेगी क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल क्या है? नेगेटिव है। मिडल नंबर का सिंबल जो भी होगा उसके अपोजिट सिंबल दोनों को लगा दो, मतलब दोनों के सिंबल आ जाएंगे पॉजिटिव। अगर थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव होगा तो, अगर मैंने एडिशन की होगी तो, ठीक है, रूट्स की एडिशन की होगी तो मिडल नंबर के सिंबल के अपोजिट सिंबल इन दोनों को लगा दो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल वे में पढ़ना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 150 क्वेश्चंस करवा दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल के। अब देखो, आपको 84 के रूट्स निकालने हैं, 84 के ऐसे टू रूट्स निकालने हैं। तो 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 जा 6, 6 4 जा, क्या मिल जाएगा? 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा। 14 एंड 6 के एडिशन करूंगा तो 19 के बराबर आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। तो 14 एंड 6 तो नहीं हो सकता। 12 के भी टेबल में आता है 84, 12 के टेबल में करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12 सती 84, तो 12 एंड 7 मिल जाएगा। 12 एंड 7 की एडिशन आती है क्या? 19 बिल्कुल आता है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा? एक रूट 12 मिल जाएगा, पॉजिटिव 12 एंड पॉजिटिव 7, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल दोनों जगह पे क्या था? दोनों जगह पे मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव था। अब कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक बार चेक कर लो कि क्या ये कोएफिशिएंट 1 1 है क्या? अगर 1 1 है तो डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अगर इक्वल भी है, 4 4 है, 3 3 है, इक्वल है, तो भी डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे भी 1 है एंड वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, कंपेयर करते समय एक एक रूट को कंपेयर करना है। जैसे कि 12 क्या हो जाएगा? 12 7 से बड़ा हो जाएगा। 12 7 से क्या है? बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। फिर 19 क्या दिख रहा है? 12 एंड 7 से बड़ा दिख रहा है, फिर से x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा मुझे। तो दोनों जगह पे क्या है? x इज ग्रेटर देन y है, एंड 12 इस 12 के क्या है? बराबर है। इसका मतलब x इज इक्वल टू y। तो एक जगह पे x इज ग्रेटर देन y, एक जगह पे x इज इक्वल टू y, तो क्या मिल जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सोल्व किया है? अगर कुछ भी गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज मुझे वो क्वेश्चन सेंड करते जाइए, इसी प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चंस मैं ऐड करवाते जाऊंगा। ठीक है।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 4x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। तो आपको किसके रूट्स निकालने हैं? 4 into 52 के। 4 into किसके? 52 के। 52 एक ऐसा नंबर है, 13 into 4 करूँगा तो 54 52 मिल जाएगा। अब देखो 4 into 4 क्या मिलता है? 16 मिलता है। ये जो 4 है एंड 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है? 16 मिलता है एंड 13 एज़ इट इज़। 16 एंड 13 का प्रोडक्ट क्या मिलता है मुझे? 4 into 52 के बराबर एंड इन दोनों की एडिशन क्या मिलती है? 29 मिलती है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा? एक रूट 13 मिल जाएगा, एक रूट क्या मिल जाएगा? एक रूट 16 मिल जाएगा। आगे चेक करते हैं 6 into कांस्टेंट, मतलब 6 into क्या करना पड़ेगा? 78 करना पड़ेगा। उनकी डिफरेंस चाहिए मुझे 23 के बराबर। डिफरेंस क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या है? थर्ड नंबर का सिंबल नेगेटिव है। डिफरेंस अगर मुझे 23 के बराबर चाहिए, तो 78 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 13 के टेबल में आता है। 13 इंटू 6 कर सकता हूँ। अब ये जो 6 इंटू 6 क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा एंड ये जो 13 है, 13 को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब 36 एंड 13 का डिफरेंस क्या आता है? 23 के बराबर आता है। 23 के बराबर मतलब ही मिडल नंबर के बराबर आता है। तो रूट्स का मैंने क्या किया था? डिफरेंस किया था। डिफरेंस करने के लिए एक का साइन मुझे पॉजिटिव चाहिए एंड दूसरे का साइन मुझे नेगेटिव चाहिए। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऊपर वाले तो दोनों के दोनों सिंबल नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल क्या था? नेगेटिव था। इसीलिए उसके अपोजिट सिंबल आ जाएगा एडिशन के लिए। बट कभी भी अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मिडल नंबर का सिंबल जो होगा वो छोटे नंबर को चिपका दो। पॉजिटिव नंबर छोटे नंबर को, इसका मतलब 13 को क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। 36 को क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव के अपोजिट नेगेटिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेगेटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव 13 एंड नेगेटिव 36, पॉजिटिव 13 एंड नेगेटिव 36। अब एक बात बोलो गाइस, ये जो नेगेटिव 36 है, इन दोनों से छोटा है, बट ये जो 13 है, ये 3 से बड़ा है। तो एक जगह पे 36 छोटा है, एक जगह पे 13 बड़ा है। इसका ये मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? आंसर मिल जाएगा सी एंड डी। ठीक है? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? देखो 312 है, 312 के ऐसे 2 रूट्स चाहिए जिनके एडिशन 37 चाहिए। 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 5 जा 6 2 जा। फिर से 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं एंड 4 इंटू 6 क्या मिलता है मुझे? 24 मिलता है। तो एक रूट 24, दूसरा रूट 13। एक रूट 24, दूसरा रूट 13। दोनों के सिंबल क्या मिल जाएंगे मुझे? पॉजिटिव, क्योंकि रूट्स की मैंने क्या थी? एडिशन। एडिशन किए तो मिडल नंबर का जो भी सिंबल होगा, उसके अपोजिट सिंबल दोनों को चिपका दो। अब देखो गाइस आगे क्या बोला है? 996 है, उनकी भी एडिशन मुझे क्या चाहिए? एडिशन मुझे चाहिए 53 के बराबर। एडिशन ही क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या है? थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव है। तो देखो फिर से अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा या फिर 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 जा 6, फिर से 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। क्या मिल जाएगा? 116 मिल। अब देखो 116 को फर्दर स्प्लिट करना है। 29 इंटू 4 करूंगा तो 29 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो 116 आता है एंड 6 इंटू 4 क्या मिलता है? 24। 24 प्लस 29 क्या मिलता है? 53 मिलता है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा? 24। दूसरा रूट क्या मिल जाएगा? 29 मिल जाएगा। इन दोनों की मुझे क्या करनी पड़ेगी? इन दोनों की मुझे एडिशन करनी पड़ेगी। दोनों की क्या करनी पड़ेगी? दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल क्या है? मिडल नंबर का सिंबल दोनों जगह पे नेगेटिव है। कंपेयर करना है। कंपेयर करते समय आपको क्या दिख रहा है? दोनों के एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 दिख रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन में कंपेयर करने से पहले दोनों के जो कोएफिशिएंट है, उसको मेरा ध्यान ही नहीं था। ठीक है? तो एक काम करना है गाइस, आपको कभी भी डिफरेंट कोएफिशिएंट हो गए तो उन कोएफिशिएंट को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या? जैसे कि 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा, फिर 2 3 जा, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 मिल गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल गया? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे साइन वही रहना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 26 एंड 72 मिल जाएगा। फिर y के कोएफिशिएंट से, y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से x के रूट को मल्टीप्लाई कर दो। इसका ये मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 से आपको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से आपको y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव 9 मिल जाएगा एंड पॉजिटिव 48 मिल जाएगा। बट कंपेयर करोगे तो वही हाल है, ये नेगेटिव वाला छोटा है एंड ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला भी सॉरी ऊपर वाला भी छोटा है। दोनों छोटे-छोटे ऊपर एंड नीचे नहीं आ सकते। एक तो दोनों छोटे-छोटे नीचे चाहिए या फिर बड़े-बड़े नंबर्स वाले ऊपर चाहिए, ठीक है? तो आंसर तो वही आने वाला है सी एंड डी। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने से पहले 24 इज़ इक्वल टू 24 क्या है, मतलब x इज़ इक्वल टू y मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, 24 एंड 13 का कंपैरिज़न करूँगा तो 24 क्या दिख रहा है आपको 13 से? 13 से 24 बड़ा दिख रहा है एंड 29 इन दोनों नंबर से क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो एक्स क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। इसका ये मतलब एक्स इज़ लेस दैन वाई हो जाएगा। दोनों जगह पे वाई क्या है? ग्रेटर है एंड एक जगह पे इक्वल है। इसका ये मतलब वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स। ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आपको टिक मार्क करना है, ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? गाइस रात के 1:15 हो चुके हैं। आपको टाइम नहीं दिख रहा है तो अभी टाइम बता देता हूँ। रात के कितने हो चुके हैं? 1:15, ठीक है? 1 सेकंड आपको टाइम बता देता हूँ। देखो रात के 12:48 को मैंने स्टार्ट कर दिया था 22 मार्च को, ठीक है? तो अभी रात का इतना टाइम हो चुका है, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे मत सोचो कि आंसर गलत आ रहा है। टाइम वो हो चुका है, नींद लेने के अलावा मैं आपके लिए सेशन करवा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए। आफ्टरनून में मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है? काम होता है मुझे, मेंस की बैच होती है, प्रीलिम्स की बैच होती है, पीडीएफ बनाने होते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज़ गाइज़ प्रीलिम्स की बैच ₹49 में सिर्फ 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। मेंस की बैच ₹99 में अभी स्टार्ट है गाइज़, प्लीज़ जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलने वाला है आपको। ₹99 काफ़ी बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस है। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को समझने के लिए एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आओ जी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? द टेबल चार्ट शोज द फेयर इंफॉर्मेशन ऑफ 5 डिफरेंट एक्सप्रेस ट्रेन्स। रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डाटा में क्या गिवन है? 5 ट्रेन्स है। फेयर पर किलोमीटर गिवन है, जैसे कि त्रिपुरा एक्सप्रेस ट्रेन 1 किलोमीटर के 17 रुपए चार्ज करती है। किसान एक्सप्रेस ट्रेन 25 रुपए चार्ज करती है। साबरमती 28 चार्ज करती है। महाराजा 22 चार्ज करती है एंड शताब्दी 15 रुपए चार्ज करती है पर किलोमीटर, ठीक है? ये उनका रेट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? हाउ फार इट्स इट फ्रॉम धनबाद टू रांची। तो धनबाद टू रांची का आपको डिस्टेंस निकालना है। राकेश टू त्रिपुरा एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन लेता है? त्रिपुरा एक्सप्रेस लेता है फ्रॉम रांची टू धनबाद। रांची से लेके धनबाद जाने के लिए आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है एंड ये जो राहुल है, सॉरी राकेश है, वो पे करता है टोटल फीस 935 रुपीज। तो टोटल इतने पे करता है एंड 1 किलोमीटर की प्राइस कितनी है? 1 किलोमीटर की प्राइस त्रिपुरा एक्सप्रेस की है 17। तो वो पर किलोमीटर 17 रुपए पे किया होगा उसने। पर किलोमीटर अगर 17 रुपए पे किया होगा तो टोटल रेवेन्यू को, टोटल उसके प्राइस को, टोटल कॉस्ट को, उसके टोटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं पर किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल किलोमीटर्स पता चल जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 17 × 5 = 85, 8 बचा, 5 बचा, फिर से 17 × 5 = 85। टोटल किलोमीटर उसके कितने हो जाएंगे? 55 किलोमीटर हो जाएगा। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो चलो गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, ये जो अरुण है, अरुण वेंट फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ फॉर अ वैकेशन। कोलकाता से चंडीगढ़ जाता है। आगे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड चंडीगढ़ कितना है, 700 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इन दोनों के सिटी के बीच में 700 किलोमीटर है। देन द टोटल एक्सपेंस ऑफ अरुण इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस व्हेन ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ बाय शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस से कोलकाता टू चंडीगढ़ जाता है, तो शताब्दी एक्सप्रेस 15 रुपए चार्ज करती है। टोटल किलोमीटर कितने, 700 किलोमीटर है। एंड 1 किलोमीटर के चार्ज कितने, 15 रुपए है। तो टोटल इतना पैसा किसको लगने वाला है, राहुल को, सॉरी अरुण को लगने वाला है। ठीक है, किसको लगने वाला है, अरुण को लगने वाले इतने रुपीज कोलकाता से चंडीगढ़ जाने के लिए। अब आगे क्या बोला है guys? आगे बोला है बाय द शताब्दी एक्सप्रेस देन व्हेन ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ बाय किसान एक्सप्रेस ट्रेन। किसान एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रेवल करने में उसको 25 रुपीज लग रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 700 इंटू 25 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 700 इंटू 25 मिल जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज उसको लग रहे हैं किसान एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए कोलकाता टू चंडीगढ़। अब देखो गाइस, सिंपल सिंपल है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो भी लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा एंड 25 मिल जाएगा। 15 एंड 25 मिल जाएगा। 15 एंड 25 अगर मुझे मिल रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, टोटल डिफरेंस है 10 का। टोटल कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। एंड 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 700 मिल जाएगी। तो 10 का डिफरेंस है, 10 रुपीज का डिफरेंस है इनके फेयर में। एंड 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, टोटल 700 किलोमीटर है। तो 10 इंटू 700 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 700। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 7,000 लेस हो जाएगा। 7,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जिसका फेयर कम उसको कितना लेस लग रहा है, 7,000 रुपीज लेस लग रहा है। ठीक है, एंड आपको क्या बोला था, कितना लेस या फिर मोर लग रहा है। ये जो शताब्दी ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन को कितना कम लग रहा है, 7,000 कम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कितना कम था, 10 कम था। 25 एंड 15 में कितने का डिफरेंस था, उनके फेयर में 10 रुपीज का डिफरेंस था। तो इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा। इंटू किलोमीटर करूंगा तो मुझे शताब्दी एक्सप्रेस को कितने कम रुपीज लगे हैं, कितने लेस रुपीज लगे हैं एज कंपेयर टू किसान एक्सप्रेस ट्रेन, वो आपको निकालना है। तो 7,000 कम लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन
Mrunal's total fare from Bhopal to Lucknow and that of Lucknow to Bhopal if he took Sabarmati Express train from Bhopal to Lucknow and returned by Kisan Express train. तो जाते समय वो क्या करते हैं साबरमती एक्सप्रेस इसका है मतलब 28 रुपीज के प्राइस पर किलोमीटर से वो जाती है एंड आते समय वो किसान एक्सप्रेस से आती है 25 रुपीज पर किलोमीटर के ट्रेन से आती है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 150 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस 150 है तो इनके बीच में फेयर का डिफरेंस चेक कर लो एक बार। फेयर का डिफरेंस कितना है? फेयर का डिफरेंस इनके बीच में 3 रुपीज का है। 3 रुपीज का अगर फेयर का डिफरेंस है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 150 है। तो 3 रुपीज का डिफरेंस है। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है इनके बीच में डिफरेंस निकालना है फेयर का। तो 3 रुपीज का डिफरेंस है एंड 150 किलोमीटर ट्रेवल करने। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? फेयर का डिफरेंस 450 मिल जाएगा, 450 रुपीज मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? इजी इजी लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व करो। तो क्या बोला है गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन राहुल एंड दिव्या ट्रैवल अराउंड अ ट्रिप बिटवीन न्यू दिल्ली टू मुंबई। तो न्यू दिल्ली एंड मुंबई के बीच में ट्रैवल करते हैं। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टोटल फेयर? ठीक है, राहुल टू त्रिपुरा एक्सप्रेस, राहुल त्रिपुरा एक्सप्रेस लेता है। इसका मतलब राहुल का जो रेवेन्यू होगा, जो पर किलोमीटर प्राइस होगा वो 17 रुपए होगा। एंड आगे क्या बोला है? एंड रिटर्न ऑन द सेम ट्रेन। ठीक है, रिटर्न भी आता है। दिल्ली एंड मुंबई के बीच में डिस्टेंस कितना है? 450 का। तो 450 जाता है एंड 450 वापस आता है। तो जाने का एंड आने का टोटल किलोमीटर 900 हो जाएगा। तो 17 इंटू क्या करना पड़ेगा? 17 इंटू 900 करना पड़ेगा। ये राहुल का क्या हो जाएगा? टोटल पैसा खर्च एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते गए आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है, ये जो दिव्या नाम की लड़की है वो क्या करती है? ये दिव्या नाम की लड़की महाराजा ट्रेन लेती है। महाराजा ट्रेन लेती है, इसका मतलब 22 वाले ट्रेन से जाती है। 22 पर किलोमीटर ट्रेन से जाती है। जाते समय 22 किलोमीटर पर आवर, 22 रुपीज पर किलोमीटर। एंड आते समय, रिटर्न आते समय साबरमती, साबरमती मतलब ये वाली ट्रेन 28 वाली। ठीक है, एंड रिटर्न आते समय क्या करती है? वो 28 वाली ट्रेन लेती है, 28 रुपीज पर किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसका भी क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो 400 इंटू 22 जाने का, 450 इंटू 22 जाने का, उसके बाद प्लस के सिंबल में 450 इंटू 28 आने का प्राइस। तो 450 अगर मैं कॉमन लेता तो इसे मैं कैसे लिख पाता? 450 अगर मैं कॉमन लेता तो एक सेकंड, इसे कैसे लिख सकता था मैं? इसे ही मैं लिख सकता था 22 प्लस 28। 450 कॉमन लेता तो 22 प्लस 28, ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल प्राइस हो जाएगा, किसका? दिव्या का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना था। तो 17 इंटू 9 क्या मिल जाएगा? 17 इंटू 9 153,000। ठीक है, 153 एंड इसके पीछे 20 एंड 450 इंटू 50 करना पड़ेगा। 450 इंटू 50 क्या मिल जाएगा? देखो 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100/2 लिखना। 100/2 मतलब इसके पीछे, 100/2 मतलब इसके पीछे 20 लगा के 2 से डिवाइड कर दो। अब 4 का आधा क्या आता है? 2 आता है एंड 5000 का आधा क्या आता है? 2500 आते हैं। क्या आते हैं? 2500। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 15,300 चले जाएंगे 22,500 में से। तो 22 माइनस 15 7 एंड 500 माइनस 300 200। तो 7,200 क्या मिल जाएगा मुझे? 7,200 इनकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिल जाएगी? 7,200 रुपीज। 7,200 रुपीज इनकी वैल्यू मिल जाएगी,
जो कि डिफरेंस होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। एंड ये प्लेलिस्ट अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो मुझे एवरी वीडियो के ऊपर 1-1 हजार से ज्यादा व्यूज चाहिए। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार। ठीक है, अभी वो 200-300 वाला खेल मुझे नहीं चाहिए। आपके लिए जग जग की इतनी अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी काम है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है। एवरी पर्सन को शेयर करना पड़ेगा। वीडियो के एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है। तो एवरी पर्सन आपको शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो, ताकि पूरे साल तक ये प्लेलिस्ट एवरीडे मैं आपको कंटिन्यू बना के दे सकूं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फेयर ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन एंड द फेयर ऑफ किसान एक्सप्रेस ट्रेन। तो शताब्दी एंड किसान एक्सप्रेस ट्रेन में कितना क्या है डिफरेंस है फेयर के बीच में। तो शताब्दी कितनी है, ये जो शताब्दी दिख रही है, शताब्दी में 15 एंड किसान में कितना है 25 है। तो इन दोनों के बीच में आपको रेशियो लेना है, रेशियो लेना है 15 एंड 25 का। 3-3 से डिवाइड करूंगा तो सॉरी 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा एंड 5 5 जा। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 3:5 कहाँ पर दिख रहा है, 3:5 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पजल सॉल्व करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा। सॉल्व करो। हो गया क्या गाइस सॉल्व? तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 8 पीपल है लिव ऑन 8th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सच दैट वेयर एज द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड अबव इज नंबर एज 2 टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। आगे क्या बोला है देखो गाइस, नो टू पीपल लिव ऑन द सेम फ्लोर। आगे बोला है सीता लिव्स 2 फ्लोर अबव द वामिका। सीता वामिका के 2 फ्लोर अबव रहती है बट डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर के लिए सबसे पहले तो सीता के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एंड वामिका के 2 फ्लोर अबव रहती है, 1 फ्लोर अबव। 2 फ्लोर अबव क्या मिल जाएगी मुझे, सीता मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, ये जो वैष्णवी है लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ पीयू। तो वी एंड पी क्या रहते हैं, एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं। आगे क्या बोला है, हु है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, हु के पास कौन है, पी हु है। तो इसे मैं ऐसे रीड करूंगा कि पी हु लिव्स
2 फ्लोर बिलो रीमा। रीमा के 2 फ्लोर बिलो, इसका मतलब आर के 1 फ्लोर बिलो एंड 2 फ्लोर बिलो कौन आ जाएगी? पीहू आ जाएगी, तो पीहू मिल जाएगा मुझे, ठीक है? अब आगे क्या बोला है गाइस? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। तो डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं? ओनली 2 पीपल रहते हैं, ठीक है? डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में। अब आगे क्या बोला है? आगे क्यू के पास हू आया है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? क्यू हू लिव्स ऑन एन ऑड प्राइम नंबर। अब नंबर मुझे ऑड भी चाहिए एंड प्राइम भी चाहिए। ऑड प्राइम नंबर, इसका मतलब 2 पे तो नहीं आ सकता। अब ऑड प्राइम नंबर चाहिए तो 2 ऑड प्राइम नंबर है क्या? 2 तो इवन प्राइम नंबर है। तो 2 पे नहीं आ सकता, कौन नहीं आ सकता? देखो 2 के लिए क्या मिल जाएगा मुझे? 2 के लिए क्यू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो क्यू क्या मिल जाएगा मुझे? 2 के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर क्यू 2 पे नहीं आ सकता, बट ये जो क्यू दिख रहा है आपको, ये प्राइम नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? ये प्राइम नंबर चाहिए। तो क्यू के नीचे मैं प्राइम नंबर लिख लूंगा। अब ये जो टी है, टी लिव्स नाइदर अबव सीता नॉर बिलो उमा। तो ये जो टी है, वो सीता के अबव में नहीं रहती, तो सीता के बिलो में रहती होगी। तो ये जो टी है, एस के बिलो में रहता होगा। एंड क्या बोला है? नॉर बिलो उमा, तो उमा के ऊपर रहता होगा। उमा के बिलो में नहीं रहता, तो उमा के ऊपर रहता होगा, ठीक है? तो यू के ऊपर मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व करना है? तो कंडीशन तो मैंने नोट डाउन कर ली है। अब गाइस सॉल्व करने की बारी आती है। तो देखो क्या बोला है, ये जो क्यू है प्राइम नंबर पर है, तो 1 भी प्राइम नहीं है, 2 इवन प्राइम है, आपको ऑड प्राइम चाहिए, तो 3 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो क्यू मिल जाएगा, क्यू से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है? फिर डब्ल्यू के ऊपर 1% छोड़ के एस मिल जाएगा, बट एस रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% क्यू 3 नंबर की पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 5 नंबर के पोजीशन पे क्यू को ट्राई करूंगा। एंड 5 नंबर के पोजीशन पे क्यू है, तो क्यू से नीचे क्या आ जाएगा? 2% छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू के 1% छोड़ के ऊपर मिल जाएगा मुझे एस, ठीक है? अब एस के नीचे मुझे टी चाहिए था, तो एस के नीचे टी, एंड टी चाहिए यू के ऊपर, तो यू मिल जाएगा मुझे सबसे नीचे, ठीक है? अब आगे क्या बोला था गाइस? देखो आगे बोला था, और कौन सी कंडीशन बाकी है? ये वाली कंडीशन हो चुकी है। वी के साथ पी चाहिए एंड आर के नीचे 1% छोड़ के पी चाहिए, तो आर के नीचे 1% छोड़ के पी, एंड वी के साथ मुझे क्या चाहिए? पी चाहिए। तो टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। 1 मिनट की पजल थी गाइस, इजीली आपकी बन रही थी। तो आर वी पी क्यू एस, आंसर चेक कर लो, आर वी पी क्यू एस, फिर टी डब्ल्यू उमा, ठीक है? टी डब्ल्यू उमा, ठीक है? तो टी डब्ल्यू उमा है क्या? बिल्कुल है, टी डब्ल्यू एंड उमा। टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट पजल सॉल्व करो गाइज। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 1 सेकंड में ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो लाइंस मैंने निकाले हैं, वो एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो चले गए, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है पजल में? 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम है, 8 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जय एंड वीर। सबके नाम ए आर डी एस जे
एन आर, आर रिपीट है, ठीक है, आर रिपीट है, उसके बाद कोई रिपीट दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आर रिपीट है। तो क्या बोला गाइस देखो, टू पीपल लिव बिटवीन जय एंड वीर, तो जे एंड वी के बीच में टू पीपल रहते होंगे, तो जे एंड वी के बीच में टू पीपल। अब आगे क्या मिल जाएगा गाइस, ये जो एस है, एस लिव्स थ्री पीपल अबव वीर, तो वी के अबव में तीन पीपल कौन रहता है? वन पीपल। एस लिव्स थ्री पीपल थ्री फ्लोर अबव वीर, तो वन पीपल अबव, टू फ्लोर अबव एंड थर्ड फ्लोर अबव कौन रहता होगा? ये जो यस है वो रहता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पीपल लिव अबव आर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो देव, तो आर के अबव में जितने, मतलब राज के अबव में जितने रहते हैं वो क्या है? वन मोर है, वन मोर है तो प्लस वन मोर है, किसके बिलो में से? ये जो देव है, देव के बिलो में से, ठीक है। अब आगे क्या बोला है guys यहाँ पर, एक सेकंड, आगे क्या बोला है? ओनली वन पीपल लिव ऑन ईच फ्लोर, लेस देन टू पीपल लिव बिलो जय, जय के बिलो में लेस देन टू है, लेस देन टू इसका मतलब क्या होना चाहिए? मिनिमम, लेस देन टू इसका मतलब मिनिमम वन होना चाहिए, तो जय को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में सेकेंड नंबर की पोजीशन पे ट्राई करता हूँ कि लेस देन टू इसका मतलब वन है, या फिर जीरो भी आ सकता है। तो जैसे 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा, जैसे 2% छोड़ने के बाद वी मिल जाएगा, वी के ऊपर 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा, वी के ऊपर 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? ये जो देव है, देव वाली कंडीशन बाकी है, ठीक है। अब आगे चेक करते गाइस, आगे और कोई कंडीशन दी है क्या? नो वन लिव्स बिटवीन आदि एंड नील, ए एंड एन के बीच में कोई भी नहीं रहता, तो ये दोनों इमीडिएट नेबर्स आ जाएंगे। ये जो राज है, राज लिव्स टू फ्लोर बिलो नील, एन के बिलो में क्या रहता है? राज रहता है, तो ये जो नील है, नील के बिलो में टू फ्लोर बिलो में कौन रहता है? टू फ्लोर बिलो में राज रहता है, ठीक है। टू फ्लोर बिलो में मुझे क्या मिल जाएगा? राज मिल जाएगा। अब यहाँ पर अप्लीकेबल करने की कोशिश करते गए, देखो राज एंड देव में कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल कर सकता हूँ। अब एन के बिलो में 1% छोड़ के मुझे क्या चाहिए? राज चाहिए। तो एज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऊपर अगर मैंने एन यहाँ पर रख दिया, तो एन के बिलो में 1% छोड़ के राज रखने के लिए जगह नहीं है। फिर और 1% अगर मैं नीचे एन को ट्राई करता हूँ, तो एन से 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा मुझे? एन से 1% छोड़ के राज मिल जाएगा। अब राज के अबव में 1, 2, 3, 4 पर्सन है, राज के अबव में 4 पर्सन है, तो देव के नीचे 4 पर्सन चाहिए थे। सॉरी, देव के नीचे 3 पर्सन चाहिए, क्योंकि राज के अबव में 4 है, तो देव के नीचे 3, क्योंकि राज एक मोर था, देव के नीचे वाले से एक मोर था। इसका ये मतलब देव रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, 3% छोड़ने के बाद, 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है? एक बार राज को और नीचे ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, 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 ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो गाइस, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ट्राई करके देख लेते हैं। राज मिल जाएगा मुझे, एन मिल जाएगा एंड एन के नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? 1% छोड़ के एन के नीचे मुझे राज मिल जाएगा। ठीक ठीक है। अब राज के अबव में कितने दिख रहे हैं? राज के अबव में 7 दिख रहे हैं। राज के अबव में 7 दिख रहे हैं, तो देव के नीचे 6 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पर देव आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब आपको क्या चाहिए? ए एंड एन साथ-साथ चाहिए, तो ए एंड एन को साथ-साथ बनाने के लिए ए मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एंड ये जो रवि है, रवि मिल जाएगा मुझे 6th नंबर के पोजीशन पे। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो करेक्ट आ रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 अगर करेक्ट आ रही है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करना है आपको। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर एन को यहाँ पे ट्राई किया मैंने, बट एन के साथ ए चाहिए था, तो एन टॉप पे आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, एन टॉप पे नहीं आ सकता। तो एन को अगर मैंने नीचे ट्राई किया, तो एन के नीचे 1% छोड़ के फिर से नहीं आ सकता राज, तो 101% क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा यहाँ पर, ए मिल जाएगा मुझे एन के जस्ट इमीडिएट ऊपर, एंड एन के नीचे क्या मिल जाएगा? 1% छोड़ के एन के नीचे मिल जाएगा मुझे राज। अब राज के अबव में 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन्स दिख रहे हैं, तो 4% छोड़ने के बाद देव, 1, 2, 3, 4% छोड़ने के बाद देव रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी ए, एन एंड राज नहीं आ सकता। ए, एन एंड राज नहीं आ सकता, तो ये रखने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटली गलत आ जाएगी। तो राज आ जाएगा सबसे बॉटम में। तो कंडीशन में क्या बोल दिया था? कंडीशन इतनी कंफ्यूजिंग थी कि राज को आपको सबसे नीचे ट्राई करना ही पड़ता है, ठीक है। ऊपर से ट्राई करते तो नहीं आ रहा था, बट नीचे से ट्राई करते तो एज मिनिमम पॉसिबिलिटी आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यही है ना आंसर। ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे? सीड, देव, रवि, वीर, ठीक है। सीड, देव, रवि, वीर, क्या मिल जाएगा मुझे? सीड, फिर देव, फिर रवि, फिर वीर, फिर ए एन जे राज, फिर क्या मिल जाएगा? ए एन जे एंड राज मिल जाएगा, ठीक है। आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है तीनों कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए।
तो देखो गाइस कंक्लूजन नंबर 1 में क्या बोला है? आई से मुझे ए के घर पे जाना है। तो आई कहाँ पर दिख रहा है? आई दिख रहा है एंड ए कहाँ पर दिख रहा है? ए दिख रहा है फर्स्ट बिल्डिंग में, ठीक है? तो आई से सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू के घर पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, इज इक्वल टू है मतलब दोनों साइड से गेट ओपन है। डब्ल्यू के घर से मैं टी के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ। टी के घर से ए के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ। अब पूरे जर्नी में मिनिमम आपको एक गेट ऐसा चाहिए जहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि कंक्लूजन में इज इक्वल टू नहीं था। एंड एक गेट मुझे ऐसा मिल गया जहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। सेकंड कंक्लूजन ट्राई करते हैं। जेड इज लेस देन डब्ल्यू, इसका मतलब ओपन गेट कहाँ से? डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से मुझे जेड के घर पे जाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू से जेड के घर पे जाना पड़ेगा, तो थर्ड बिल्डिंग में ट्रैवल करना है मुझे। थर्ड बिल्डिंग में ट्रैवल करने के लिए आई कनेक्शन दिख रहा है, तो डब्ल्यू से मैं आई के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ। एंड आई के घर से मैं जेड के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ। बट दोनों जगह पे इज इक्वल टू था। डब्ल्यू के घर से आई के घर पे गया तो इज इक्वल टू था, फिर आई के घर से जेड के घर पे गया तो इज इक्वल टू था। दोनों जगह पे इज इक्वल टू था एंड कंक्लूजन में इज इक्वल टू था क्या? नहीं था। अगर कंक्लूजन में इज इक्वल टू रहता तो ये ट्रैवलिंग जो है, ये पाथ जो है, ये कंक्लूजन करेक्ट आता, क्योंकि एवरी जगह पे इज इक्वल टू है एंड कंक्लूजन में भी इज इक्वल टू है। बट कंक्लूजन में इज इक्वल टू नहीं है एंड एवरी गेट पे मुझे इज इक्वल टू मिल गया है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। अब आगे चेक करते गए, थर्ड कंक्लूजन चेक करते, क्या बोला है? मुझे सी से बी के घर पे जाना है, सी से बी के घर पे जाना है एंड एवरी गेट पे मुझे इज इक्वल टू चाहिए ही चाहिए। तो सी कहाँ पर दिख रहा है? थर्ड बिल्डिंग में दिख रहा है। बी कहाँ पर दिख रहा है? सेकंड बिल्डिंग में दिख रहा है। कनेक्शन लिंकेज क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है। ऐसे अगर लिंकेज है, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एक चीज़ दिख रही है क्या गाइज़? इससे मैं कहीं मूव ही नहीं कर सकता। फर्स्ट गेट ही मुझे क्लोज़ मिल रहा है एंड वैसे भी बी के घर पे जाने के लिए इज़ इक्वल टू ने भी साथ छोड़ दिया, तो फर्स्ट गेट ही क्लोज़ दिख रहा है, तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो ये कंक्लूजन भी क्या आ जाएगा? ये भी कंक्लूजन गलत आ जाएगा। इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइज़? ओनली कंक्लूजन। इसका आंसर मिल जाएगा, ये जो ओनली कंक्लूजन है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रीलिम्स के बैच में करवाता हूँ, तो प्लीज़ प्रीलिम्स के बैच जॉइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते गए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इनइक्वालिटी के 2 ही क्वेश्चन है बट इन 2 क्वेश्चन में 3-3 कंक्लूजन है, तो टोटल 3 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है? क्या बोला है? ए से मुझे डब्ल्यू के घर पे जाना है एंड इज इक्वल टू चाहिए चाहिए। तो ए कहाँ पर दिख रहा है? सबसे पहले तो ए दिख रहा है मुझे सेकंड बिल्डिंग में, डब्ल्यू कहाँ पर दिख रहा है? डब्ल्यू दिख रहा है मुझे फर्स्ट बिल्डिंग में, ठीक है? तो इज इक्वल टू चाहिए चाहिए, तो ए से मैं टी के घर पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। टी के घर से आगे कहाँ पे बढ़ सकता हूँ? टी के घर से मैं के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग में एंड सेकंड बिल्डिंग में कोई कनेक्शन ही तो नहीं है। टी, ए एंड के यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर ए के घर पे तो नहीं जा सकता, के घर से नहीं जा सकता। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या आ जाएगा? फर्स्ट कंक्लूजन गलत आ जाएगा। मैं ए से फर्स्ट बिल्डिंग में जा ही नहीं सकता। सेकंड कंक्लूजन में क्या है? पी से के घर पे जाना है एंड मिनिमम एक गेट ऐसा चाहिए जहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होगा। तो पी दिख रहा है मुझे थर्ड बिल्डिंग में, पी दिख रहा है मुझे फर्स्ट बिल्डिंग में, ठीक है? तो देखो गाइज एंड पी से मुझे के घर पे जाना था, तो पी से तो जेड के घर पे जा सकता हूँ। फिर जेड के घर से ए के घर पे जा सकता हूँ मैं, ठीक है? फिर ए के घर से मैं टी के घर पे जा सकता हूँ, फिर टी के घर से के घर पे जा सकता हूँ। इसका मतलब 101% गाइस मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इसका मतलब 101% मैं पी के घर से के घर पे जा सकता हूँ एंड मिनिमम मुझे 1 गेट चाहिए था एंड यहाँ पर तो 2 गेट मिल गए। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा, ठीक है? अब आगे चेक करते गाइस आगे क्या बोला है? आगे बोला है जेड से बी के घर पे जाना है, तो जेड कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ज़ेड। अब ज़ेड से वी के घर पे जाना है तो ज़ेड एंड वी कहाँ पर दिख रहा है गाइज़? वी तो हाँ, वी फर्स्ट बिल्डिंग में दिख रहा है एंड ज़ेड दिख रहा है लास्ट बिल्डिंग में। तो कनेक्शन क्या दिख रहा है इन दोनों बिल्डिंग में? पी का कनेक्शन दिख रहा है बट ज़ेड से पी के घर पे जा सकता हूँ क्या? जा ही नहीं सकता, गेट ही क्लोज़ आ चुका है तो ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज़, सिलोगिज़्म के क्वेश्चन से सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सॉल्व करो।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर फ्राइडे। तो ओनली अ फ्यू ट्यूसडे क्या हो जाएंगे? फ्राइडे हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू के डायग्राम ऐसे बनाते हैं, थोड़े ट्यूसडे फ्राइडे हो गए, थोड़े ट्यूसडे फ्राइडे नहीं होंगे। नो फ्राइडे इज संडे। कोई भी फ्राइडे क्या नहीं होगा? कोई भी फ्राइडे संडे नहीं होगा। आगे क्या बोला है? ओनली अ फ्यू संडे आर मंडे। ओनली अ फ्यू संडे आर मंडे मतलब थोड़े संडे मंडे हो गए, एंड थोड़े संडे के लिए मंडे के लिए क्रॉस का साइन मिल जाए। सब मंडे आर वेडनेसडे। सब मंडे क्या हो जाएंगे? डब्ल्यू हो जाएंगे। ठीक है। आगे कंक्लूजन में क्या बोला है? सब मंडे आर नॉट फ्राइडे इज अ पॉसिबिलिटी। सब मंडे फ्राइडे हो नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो मंडे का सर्कल कहां पर दिख रहा है? मंडे का सर्कल यहाँ पर है। फ्राइडे का सर्कल कहां पर दिख रहा है? फ्राइडे का सर्कल यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको क्या बोला है? अब देखो, अगर सिंपल सिंपल ऐसे रहता कि सब मंडे आर नॉट फ्राइडे, तो मैं बोलता था कि ये जो सब मंडे है, ये क्या नहीं है? ये फ्राइडे नहीं है। बट यहाँ पर बोला है कि सब मंडे फ्राइडे नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप चेक करोगे तो मंडे का सर्कल अगर आप एक्सटेंड कर दोगे, तो सब मंडे तो फ्राइडे नहीं है, बट बाकी के जितने भी मंडे दिख रहे हैं आपको, ये जो बाकी के जितने भी रिमेनिंग पार्ट में मंडे दिख रहे हैं, ये तो फ्राइडे हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो रेड कलर वाले, सॉरी, ये जो पर्पल कलर वाले मंडे है, ये फ्राइडे नहीं हो सकते, बट बाकी के तो हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। तो सब मंडे आर नॉट फ्राइडे इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? कि पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी। सब मंडे फ्राइडे नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, एंड मैंने प्रूव कर दिया कि सब मंडे फ्राइडे हो सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गलत। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, एंड मैंने क्या कर दिया है? मैंने प्रूव कर दिया है कि हो सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं। नो ट्यूसडे इज मंडे। कोई भी ट्यूसडे मंडे नहीं है। तो ट्यूसडे मंडे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे कहा नहीं जा सकता? ट्यूसडे का जो इतना पार्ट है वो संडे में नहीं जा सकता, बट सारे के सारे ट्यूसडे मंडे में जा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि नो ट्यूसडे इज मंडे। ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है? आगे बोला है ऑल वेडनेसडे आर संडे इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे वेडनेसडे संडे होने की पॉसिबिलिटी है क्या? सारे के सारे वेडनेसडे संडे होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको तो ऐसा नहीं बोला था ना, क्योंकि सम संडे आर, हाँ, बिल्कुल सारे के सारे वेडनेसडे संडे के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ओनली कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो में। ठीक है, तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेशन एंड कर दूंगा। ठीक है। क्या बोला है? सम नोज इज ईयर। सम नोज क्या हो जाएंगे? ये जो सम नोज है ये ईयर हो जाएंगे। आगे क्या बोला है? ऑल ईयर आर टंग। सारे के सारे ईयर टी हो जाएंगे। आगे क्या बोला है? ओनली अ फ्यू टंग इज हैंड। ओनली अ फ्यू टंग इज हैंड का मतलब होता है कि सम टंग हैंड हो जाएंगे, एंड सम टंग हैंड नहीं होंगे। नो हैंड इज आई। कोई भी हैंड क्या नहीं होगा? कोई भी हैंड आई नहीं होगा। ठीक है। आईज नहीं होंगे। इसका मतलब आईज हो गया क्या? नहीं, ईयर हो चुका है, सॉरी, मुझे ऐसे लगा कि आईज हो चुका है। क्या नहीं होगा? आईज नहीं होगा। तो आईज के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? आईज के लिए क्रॉस का साइन मिलेगा। आईज के लिए क्या मिलेगा? क्रॉस का साइन मिलेगा। अब आगे चेक करते गए, कंक्लूजन में क्या बोला है? कि सम नोज इज आई। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है। वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो नोज एंड आईज टच करते हुए दिख रहा है क्या? ये रहा नोज का सर्कल, ये रहा आई का सर्कल, ये है ईयर। ठीक है, आई एंड ईयर में कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल टच नहीं कर रहे। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते गए, क्या बोला है? सम टंग इज नॉट आई इज अ पॉसिबिलिटी। तो टंग का सर्कल कहां पर दिख रहा है? ये रहा टंग का सर्कल। आई का सर्कल कहां पर दिख रहा है? आई का सर्कल दिख रहा है यहाँ पर। आपको क्या दिख रहा है? कि ये जो सम टंग है, ये आई नहीं हो सकते, एंड ये क्या बोल रहा है? आई नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि सम टंग आई नहीं है, एंड ये बोल रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी है। जो चीज डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रही है, एंड यहाँ पे बोला है कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन ईस्ट से राइज होता है, ये सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन ईस्ट से राइज होता है, एंड आपको क्या बोला है यहाँ पर? आपको बोला है कि सन ईस्ट से राइज होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे उसे? आप एक कान के नीचे लगा दोगे। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। अब आगे चेक करते गए, नो नोज इज आई। कोई भी नोज आई नहीं हो सकता। तो ये है नोज का सर्कल, ये है आई का सर्कल।
ये हमने पहले भी चेक किया था ना, नोज एंड आईज, बिल्कुल चेक किया था। तो देखो सम नोज, क्या बोला है, सम नोज इज आई, सॉरी नो नोज इज आई। तो नो नोज इज आई, इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है। अगर मैं नोज का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो सब नोज क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि नोज आई हो सकते हैं, बट ये बोल रहा है कि कोई भी नोज आई नहीं हो सकते, तो ये भी कंक्लूजन गलत आ जाएगा। बट कंक्लूजन नंबर 1 में एंड कंक्लूजन नंबर 3 में एलिमेंट सेम दिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या दिख रही है? सम एंड नो की। कोई भी एक कंक्लूजन में सम है, कोई भी एक कंक्लूजन में नो वर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ चुके हैं? गलत आ चुके हैं। तो ये पेयर बनेगी आइदर और की। तो आइदर क्या मिल जाएगा मुझे? आइदर मिल जाएगा 1 फॉलो, आइदर 1 फॉलो और 3 फॉलो। क्या मिल जाएगा मुझे? आइदर 1 और 3 फॉलो आंसर मिल जाएगा। ठीक है? सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? एंड ये जो टॉपिक है सिलोगिज्म, इसमें टाइम लगता है। सिलोगिज्म में कंफ्यूजन काफी होता है। रेगुलर प्रैक्टिस करो, अप्रोच मैटर करता है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिलहाल सेशन एंड कर देता हूँ। प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इस जीमेल आईडी के ऊपर, ये जो आपको ऊपर जीमेल आईडी दिख रही है, एनरोल करना है। studyways26@gmail.com। सभी चीजें स्मॉल है। 49 रुपीज में प्रीलिम्स की बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। पेमेंट अभी नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर 99 रुपीज में मेंस की बैच ऑलरेडी चालू है। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा। आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके टाइप कर दो। मेंस के जो क्वेश्चंस है मोस्ट इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।